तो यार दोस्तों, अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि फॉरेन रिलेशनशिप में कभी कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, और जो दोस्त होता है वो अपने निजी स्वार्थ की वजह से होता है, जो दुश्मन होता है उसके पीछे भी अपना निजी स्वार्थ होता है। लेकिन ये कहने में मुझे अब बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि भारत और रशिया के बीच की जो रिलेशनशिप है या भारत और इजराइल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अब स्वार्थ से उठकर कई ज़्यादा आगे जा चुके हैं। जी हाँ, पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि जिस हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज भारत के पीछे नहा धोकर पड़ी है, इन सब का जिम्मेदार आप रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भारत का रशिया के पक्ष में खड़ा होना मान सकते हैं। जी हाँ, वो जो जॉर्ज सोरोस आया था या फिर जो हिंडनबर्ग का मामला निकल कर आया, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री निकल कर सामने आई, ये जितने भी प्रकार के मुद्दे हो रहे हैं ये सारे के सारे इस समय इस वजह से बैक टू बैक हो रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि भारत रशिया को इस हिसाब से बैकिंग दे। भारत ने कभी नहीं कहा कि हम रशिया के साथ खड़े हैं इस युद्ध के दौरान। हमेशा भारत ने डिप्लोमेटिक आंसर देते हुए यही कहा कि हम लोग तो शांति के पक्ष में खड़े हैं, ना इधर ना उधर। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि आप रशिया की तरफ खड़े हैं। जिस हिसाब से भारत रशिया के साथ इस बुरे दौर में भी ट्रेड कर रहा है, अमेरिकन और पश्चिमी सैंक्शंस को बाईपास करते हुए लोकल करेंसीज तक अब पहुंच चुका है ट्रेड, तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका और पश्चिमी देशों की बेचैनी बढ़ा देने जैसा है। यहाँ पर पूरे पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने कोशिश करके देख ली भारत को मनाने की, लेकिन जब भारत नहीं माना तो इन लोगों ने चाल चली फ्रांस को लेकर। जी हाँ, इस समय हम लोग जानते हैं कि भारत के लिए दूसरा रशिया बनता जा रहा है फ्रांस और भारत के बीच की रिलेशनशिप भी स्वार्थ से काफी ज्यादा ऊपर अब उठने लगे हैं। इस वजह से इस बार भारत रशिया का साथ न दे, इसके लिए फ्रांस को स्पेशली डिप्लॉय किया गया और फ्रांस की मदद मांगी गई कि आप इस बार भारत को मनाने की कोशिश कीजिए। कारण था रशिया यूक्रेन वॉर को आज 24 फरवरी को पूरा 1 साल हो चुका है और इसी उपलक्ष्य में एक प्रस्ताव लाया गया, और ये प्रस्ताव लाया गया यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी वोटिंग करते हैं प्रस्ताव के पक्ष में या प्रस्ताव के खिलाफ, या फिर अब्सटेंस रहकर किसी भी पक्ष को एक तरफ नहीं चुनते। तो ये प्रस्ताव लाया गया था कल और इसके ऊपर होनी थी वोटिंग। अब वोटिंग से पहले इन लोगों ने अपनी लॉबिंग करनी शुरू कर दी और अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हुए जो अपने इन्फ्लुएंस वाले देश हैं उन सभी देशों को इन्होंने एकत्र करना शुरू कर दिया। यानी एक तरफ अमेरिका ने मोर्चा संभाला, जर्मनी ने संभाला, यूके ने संभाला, फ्रांस ने संभाला कि अपने अपने जितने भी पट वाले देश हैं उन सभी को अपनी तरफ करके रशिया के खिलाफ हर हाल में वोटिंग यहाँ से करवाई जाए। हालांकि प्रस्ताव पास हो चुका है, मैं आपको पहले ही बता दूं, अभी सारे कुछ डेटा भी आपको बताऊंगा और इससे कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन फ्रांस ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि भारत को रशिया के खिलाफ इस बार वोटिंग के लिए तैयार करवा लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ सकता है रशिया के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल हो चुका है, दोनों देशों को बराबर नुकसान हो चुका है। नो डाउट रशिया भी किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहेगा कि ये युद्ध अब और आगे चले, बस यहाँ पर रशिया का थोड़ा सा ईगो बीच में आ जाता है और कुछ बैकिंग करने वाले मजबूत देश चूंकि उसके साथ खड़े हैं, इस वजह से रशिया इस युद्ध को कंटिन्यू कर रहा है। बाकी एक छोटा सा मौका मिलते, बिना शर्त मनवाए अगर रशिया से युद्ध समाप्ति की घोषणा करवाई जाए तो वो आज ही इसके लिए तैयार है। और ये कारण है कि जनरल असेंबली में इसको लेकर प्रॉपर वोटिंग करवाई गई, प्रस्ताव लाया गया। और भारत की स्थिति भी इस समय काफी ज्यादा डामाडोल थी, क्योंकि हम सभी लोगों ने देखा कि इस तरह के जितने भी प्रस्ताव पास्ट में आए हैं भारत ने तटस्थ रहकर किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया और इस वजह से काफी ज्यादा आलोचनाएं भारत को इंटरनेशनली सहनी पड़ी। कई सारे अटैक्स भी भारत के ऊपर लगातार इन सब चीजों को लेकर किए गए। तो इस बार लग रहा था कि भारत शायद पश्चिमी देशों के पाले में जाकर खड़ा हो जाएगा और अब भारत के पास भी मौका है कि चूंकि 1 साल पूरा हो चुका है, दोनों देश बर्बाद हो चुके हैं, काफी ज्यादा जान माल की हानि हुई है, तो इस बहाने भारत शायद इस बार इस युद्ध को रुकवाने के नाम पर ही रशिया के खिलाफ वोटिंग कर देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। जी हाँ, और भारत ने अंतिम दौर में भी रशिया के साथ मजबूती से खड़ा रहकर उसका सपोर्ट किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में 23 फरवरी को एक प्रस्ताव लाया गया, जिस प्रस्ताव के हिसाब से रूस को यह कहना था कि बस युद्ध समाप्त करके अपनी सेनाएं आप वापस बुला लीजिए, और इस प्रस्ताव को लेकर वोटिंग करवाई गई और एक्चुअली ये प्रस्ताव पास भी हो गया। 141 से ये प्रस्ताव पास हुआ, यानी 141 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में यानी पश्चिमी देशों और यूक्रेन के पक्ष में वोटिंग की, तो 7 देशों ने कुल रशिया के पक्ष में डायरेक्टली वोटिंग की। तो आंकड़ा जो है वो यूक्रेन के पक्ष में जाता है और इसी वजह से ये प्रस्ताव हो जाता है पास। अब रशिया के पक्ष में जो देश डायरेक्टली खड़े हुए हैं उनके नाम आप जान लीजिए। तो इनमें बेलारूस था, माली था, निकारागुआ था, खुद रूस था, सीरिया था, उत्तर कोरिया था और इरिट्रिया था। इसके अलावा कई सारे देश सब्सटेंस रहे, जिनमें 2 बड़े प्रमुख नाम आते हैं, चाइना का और भारत का। जी हाँ, भारत ने यहाँ पर भी अपनी पॉलिसी नहीं छोड़ी और तटस्थ बना रहा और इस प्रस्ताव के लिए वोटिंग में हिस्सा लिया ही नहीं, और ये इनडायरेक्टली हमेशा की तरह सपोर्ट था रशिया के लिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी रशिया ने सपोर्ट तो किया, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये देखने वाली बात है कि इस तरह के कुल 2 प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। इससे पहले भी एक प्रस्ताव लाया गया था
जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ही लाया गया था और उस समय भी ये प्रस्ताव 143 वोटों से जीता था। इस बार तो 141 वोटों से जीता है, पिछली बार 143 वोटों से ये प्रस्ताव पास कर दिया गया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की जो सॉफ्ट पावर है वो वाकई में काबिल तारीफ है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर इनका इन्फ्लुएंस है और हम लोग देख पा रहे हैं कि 1/3 लगभग दुनिया के जो छोटे बड़े देश हैं वो सभी इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं। ऐसी परिस्थिति में डायरेक्टली इन देशों से भी किसी तरह का पंगा ले लेना ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि इन फ्यूचर हमें भी यूएनएससी का सदस्य बनना है, वीटो पावर हासिल करनी है, तो इन सब के लिए इन देशों का साथ भी जरूरी होगा। लेकिन फिर भी भारत ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा, उसके खिलाफ नहीं गया तो नहीं गया, और यही इस समय की सबसे बड़ी खबर है।